हे फ्यूचर डॉक्टर, मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 2023 में ड्रेस कोड क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल सबसे बच्चों के सामने, दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं और कुछ बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि नीट 2023 में भाई कुछ एक स्पेशल ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। आइए मैं आज आपको पूरी जानकारी देता हूं, मेल एंड फीमेल को रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी चीजें हैं जो खासकर अवॉइड करनी चाहिए और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, किन किन चीजों की आपको छूट मिल जाएगी और किन किन चीजों पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो में कंप्लीट ड्रेस कोड का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही जल्द ये देखते हैं कि नीट 2023 में आपको कैसे, जैसे ये प्यारा सा बच्चा यहां पर सीधा साधा व्हाइट सी टी शर्ट, छोटा सा बढ़िया नॉर्मल पैंट और कुछ भी शरीर पे नहीं पहन रखा है ना, वैसे ही बन के जाना है। पर वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें आप पहन सकते हैं और कौन कौन सी चीज आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, कौन कौन सी चीज आप शरीर में कैरी कर सकते हैं और कौन सी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज बेटा, आप अगर मेल एंड फीमेल दोनों हैं तो दोनों में कुछ कॉमन सी चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई मेल है या फीमेल है, स्टूडेंट लाइफ में भी उसने वैसे मना तो करते हैं टैटू बनाने के लिए, पर किसी के शौक बड़े नवाबी होते हैं तो वो टैटू अगर बनवा लिया है तो टैटू के साथ क्या प्रॉब्लम है। टैटू आपको अलाउ है, अगर आपने किसी खास समय पे बना लिया है तो आपको टैटू अलाउ है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए कि आपने टैटू में चीटिंग नहीं कर रखी है, ये दिखाने के लिए आपको 12:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। टाइम से पहले पहुंच जाइए। अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, आपकी चेकिंग होगी, आप टाइम टेकिंग प्रोसीजर से बच जाएंगे। जितनी भी चीजें ऑफेंसिव हो, जितनी भी चीजें आपको लगे कि ये नियम के अनुकूल नहीं है, उसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, आप 12:30 से पहले पहुंच जाइए। आपके एग्जाम शुरू होने से पहले 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप ये प्रूफ कर सको कि ये कोई गलत चीज नहीं है। तो आप टैटू अगर बना है तो आप उसे हटवाने मत चले जाना, लेजर टेक्निक के थ्रू है तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी हटाओगे तो चलेगा, पर समय से पहले पहुंच जाना ताकि वहां पर प्रॉपर ये चेक हो जाए। दूसरी बात, लेंसेज एंड स्पेक्स, मतलब जो चश्मे लगाए जाते हैं। अब चश्मे दो तरीके के, एक तो सनग्लासेस है ना, और एक है लेंस जो बच्चे लगाते हैं आंखों में। अगर आप मॉडलिंग करने के लिए वहां पर सोच के गए हैं तो बिल्कुल नहीं लगाना है। पर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर आप बिना चश्मों के नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिना लेंसेज के नहीं देख पढ़ पा रहे हैं, तो यह चीज आपको अलाउ है, लेकिन इसकी भी चेकिंग करवाने के लिए आपको 12:30 बजे से पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। अदरवाइज ये भी आपके लिए अंत के समय में परेशानी का सबब हो सकता है, भले ही आपको दिखता हो या ना दिखता हो। इसलिए अगर आप सही हैं और यह चीज कैरी कर रहे हैं तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज अंत के समय में आपको चाहे दिखता हो या ना दिखता हो, आपको यह कैरी करने नहीं दिया जाएगा, आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको समय से पहले पहुंचना है। यदि आपको चश्मा लगा हुआ है, दूर मतलब जो भी जैसा भी आंखों में प्रॉब्लम है उसका चश्मा है। इसके अलावा कोई बच्चा जिसे खासकर सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग एड जिसे अपन कहते हैं, तो अगर सुनने में प्रॉब्लम है और आप एड लगाना चाहते हैं तो अलाउ है, आप उसके बिना पेपर नहीं दे पाएंगे, आपको अलाउ है। लेकिन इसकी भी चेकिंग करवाने के लिए आपको पहले से पहुंचना पड़ेगा। समय से पहले आपको जो फिजिकल डिसेबिलिटीज जो वाले टेस्ट वगैरह होते हैं वो दिखाने होंगे, या जो भी आपको है पहले से पहुंचना होगा, आपकी चेकिंग होगी और अगर ये सत्य पाया जाएगा तो ये भी आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी चेकिंग होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट केस, मतलब जैसे मान लेते हैं कोई भी हाथ में क्या बोलते हैं, सॉरी एग्जांपल के लिए बोलना चाहिए, ब्रेसलेट है, ब्रेसेस की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, तो हाथों में तो ब्रेसलेट्स वगैरह जो भी है वो नहीं पहनने हैं। साथ ही साथ में दांतों में बहुत सारे बच्चे अचानक से, जैसे बच्चे किसी के दांत के टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो ब्रेसेस लगा लेते हैं, वो स्टील का, गोल्ड का, जिसका भी उनका मन हो वो लगा लेते हैं। अब वो एग्जाम के अंत के दिनों में 1 मिनट में ना वो लग सकता है ना वो निकल सकता है, तो इसलिए ये भी आप कैरी कर सकते हैं, ये भी आपको अंत के समय में निकालने की जरूरत नहीं है। ब्रेसेस को, दांत में जो जालियां लगती है ना उसे ब्रेसेस कहते हैं, तो वो जो है आपको रखने हैं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु आपको इसके लिए भी आपको पहले से ही पहुंचना पड़ेगा। एक और चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मान लो किसी समय आपके हाथ टूट गया है या उंगलियां टूट गई है, उसमें कोई रॉड लगी हुई है या फिर ये सारी चीजें हुई हैं, तो ये भी वैसे अंत के समय में आपके परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन अगर आप पहले से पहुंच जाएं, चेकिंग करवा लें, तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा, इसको भी अलाउ किया जाता है। इसके अलावा
मेडिकल इक्विपमेंट कोई भी, इसके अलावा कोई भी मेडिकल डिसेबिलिटीज हो गई या कोई भी आपके शरीर में कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो आप उसे उपयोग कर सकते हैं, ये ड्रेस कोड के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन आपको इसे प्रॉपर वे में चेक करना होगा। मैं हर चीज के बाद ये कह रहा हूं कि ये वो कुछ खास चीजें हैं जो किसी कंडीशन में अलाउ है, किसी कंडीशन में अलाउ है, वैसे ये अलाउ नहीं है। कुछ खास चीजें और जो किसी कंडीशंस में अलाउ है, जैसे कुछ रिलीजियस पॉइंट होते हैं, जैसे खासकर आप सिख हैं तो आपके पास में पग पहनी होगी आपने, कान पे वो क्या लगाते हैं वो भी होगा, इसके अलावा कड़ा होता है, ये जो लगाए हैं। अगर आपकी इसमें धार्मिक भावनाएं आहित नहीं होती तो बहुत पर्सनल सजेशन है कि आप इसे ना कैरी करें, परंतु फिर भी अगर आपके इसमें धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है तो आप इसको लेकर 12:30 बजे पहुंच जाइए, वहां पर जाकर आप अपना रीजन बताइए कि देखो यार ये मेरे रिलीजन के साथ वाला पॉइंट है, आप इसे चेक कर लो, इसमें कोई भी बकवास सी चीज नहीं है, तो आपको वो अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो फीमेल्स में बुर्का को लेकर एक साल बड़ा विवाद हुआ था, तो अंत के समय में वो आपसे निकलवा ही दिया जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि आप बहुत पहले पहुंच जाइए, 12:30 से पहले पहुंच जाइए, खुद को चेक कराइए और बताइए कि ये मेरे रिलीजियस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं पे भी कुछ खराब लगे तो नहीं हटना है, नहीं मतलब आप इसे हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, ये तब आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप हटा सकते हैं, आपकी बहुत ज्यादा धार्मिक भावनाओं पे कोई ठेस नहीं पहुंच रही है तो आप उसे हटा ही दें, ज्यादा अच्छा होगा। परंतु अगर फिर भी आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसे कैरी करना चाहते हैं तो आपको 12:30 बजे पहले से पहुंचना होगा। याद रखना, अंत के समय में उन बच्चों का हटाया जाता है जो बच्चे एकदम डायरेक्टली पहुंच गए हैं, लेट भी हैं और ये सारी चीज भी कैरी करना चाहते हैं, फिर एक कम्युनिकल जो एक इशू बना देते हैं, कम्युनल इशू बना देते हैं कि धार्मिक भावनाएं मेरी ठेस हुई, मुझे एंट्री नहीं करवाने देना चाहिए। तो इन सब चीजों से बिल्कुल बचे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसे मुद्दे से दूर रहे। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप कैरी करना चाहते हैं आप 12:30 बजे पहुंच जाइए, अपने आप को प्रूव करिए कि आपने जो चीज कैरी की है वो सही है, आपको हर चीज अलाउ इसमें हो सकती है। इसके अलावा कुछ खास चीजें, खासकर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, यह चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। खासकर सनग्लासेस, कोई भी वहां पे भाई तुम वहां पर हीरो बनने तो हो नहीं कि तुम रजनीगंधा और मिथुन हो, रजनीगंधा नहीं रजनीकांत और मिथुन हो, तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सनग्लासेस बिल्कुल कैरी मत करना, ले जाना भी मत, बाहर फेंकना पड़ जाएगा, दोबारा मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आप अपने शरीर में ब्रेसलेट्स, कड़ा वगैरह जो पहनते हैं वो बिल्कुल नहीं पहनना है। खासकर कुछ बच्चों में देखा जाता है कि पैरों में एक विशेष प्रकार का चांदी का कड़ा वगैरह वगैरह पहनते हैं, उसका धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू आप बताकर आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज सीधा सा एग्जांपल, 12:30 बजे पहुंचो, खुद को दिखाओ, प्रूफ करो, अंदर प्रवेश पा जाओ, ये चीजें हैं। इनसे आप एक सस्पेक्टेड पर्सन के तौर पर देखे जाएंगे। यदि आप ये सब चीज पहनते हैं, आपके लिए टाइम प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाएगा और कोई भी बच्चा जो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, अगले 3 महीने अपने जीवन के सबसे बड़े एग्जाम दे रहा है, वो ऐसी प्रोसेस से बिल्कुल गुजरना नहीं चाहेगा कि कोई मुझे चेक करे, फिर ये करे वो करे वगैरह वगैरह। पर ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मतलब कहना चाहिए कि ड्रेस कोड है, तो आपको इसको फॉलो तो करना ही होगा। इसके अलावा नेल पेंट्स, खासकर फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को अंत के समय पे कोई नेल पेंट्स अपने हाथों में यूज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि लगा हुआ है तो आप काट दीजिए, पर जहां तक मैं जानता हूं कुछ फीमेल्स में ऐसे कुछ लिक्विड्स होते हैं जिससे नेल पेंट्स हटाए जा सकते हैं, तो प्लीज आप उसे यूज करना है। इसके अलावा मेहंदी, इस खास समय पे जब नीट का पेपर चल रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शादी ब्याह के मौसम में भी गुजर रहे हैं। आपके घरों में शादियां हो रही होंगी, पर आप अवॉइड करेंगे हाथों पे हिना, मेहंदी वगैरह वगैरह लगाना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब आप में से ये कोई फीमेल मत कह देना कि मेरी खुद की शादी हुई है, तो मैं तो खुद की शादी हुई है तो नीट के बाद पेपर रखना था मेरे भाई, ठीक है, नीट के बाद शादी रखनी थी मेरी बहन, जो भी हो आप लोग, तो इसलिए अपनी शादी के वक्त नीट का एग्जाम नहीं देना है। दूसरे की शादी हो रही है, अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत सारे होनहार विद्यार्थी होते हैं ऐसे लोग जो हिना में भी कुछ चीटिंग वीटिंग, फिजिक्स के फॉर्मूला वगैरह वगैरह लिख कर चले गए, तो ये तो मसला हो जाएगा, इसलिए इसे भी अवॉइड करना है। इसके होते हुए भी आप एक सस्पेक्टेड पर्सन की तरफ, संदेहप्रद आदमी की तरह देखे जाएंगे। ये होती चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं कैरी करनी।
साथ ही साथ में अगर खासकर आपको कुछ खास प्रॉब्लम ना हो तो ये जो हाथ का धागा है, ये जो भगवान वाला धागा होता है, मन्नत का धागा, इसे भी आप घर पे ही उतार कर जाएं, अदरवाइज वहां पर वो आपको कट कर दिया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखना, इनसे आपको बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। कुछ खास फीमेल्स के लिए कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो डेट कंडक्ट ऑफ मैं पॉइंट आपको बताता हूं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। फीमेल्स में खासकर बालों को कवर करने के लिए जो रबड़ बैंड्स वगैरह होते हैं वो यूज नहीं करना है। वो अगर नॉर्मल एक बैंड यूज कर सकते हैं, हालांकि वहां पर जाकर आप उसे निकाल भी सकते हैं, फीमेल्स के लिए ये कहा गया है। फीमेल नाक में, कान पे जो भी इयररिंग्स वगैरह, जो भी गोल्ड और टंगस्टन ये जो भी पहनती है ना, लोहा, पीतल, तांबा जो भी है, वो सारी चीजें नहीं पहन के जानी है, पूरी तरह से अवॉइड करना है, अदरवाइज आप सस्पेक्टेड पर्सन की नजर पे देखे जाएंगे। आप बचना चाहते हैं, इनको बिल्कुल हटा दीजिए। इसके अलावा शरीर पे और भी कोई चीज, कोई भी मेटल्स नहीं होना चाहिए। ये मेल मतलब जैसे खासकर कोई गोल्ड का चैन पहना हुआ है, कोई धागा पहना हुआ है, कोई ताबीज पहना हुआ है, तो वो नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। ताबीज के साथ बहुत ज्यादा ही आपका जुड़ाव है, कुछ मन्नत वगैरह है, तो आप पहले पहुंचिए और उसे चेक कराइए 12:30 बजे, पर पूरी कोशिश करें कि इन सब चीजों से जितना बच सके उतना बचें। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अब असल में पॉइंट आते हैं, ये तो वो चीजें हैं जो कैरी नहीं करना है, नहीं ले जाना है। क्या क्या कर सकते हैं एक सामान्य बच्चा जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक वो बच्चा जिसे सब कुछ अच्छे से सुनाई दिखाई सब कुछ दे रहा है, वो क्या क्या पहन सकता है। सीधा सा पॉइंट है, अगर आप मेल हो तो सीधा सा एकदम सिंपल पॉइंट कहूंगा, सफेद टी शर्ट, एकदम कोरी टी शर्ट, बिना कुछ लिखा लिखा प्रिंट भाई नहीं होना चाहिए। उसमें कोशिश करो कि ऐसा ही हो, आपको समय ना लगे। आपके टी शर्ट पे बहुत ज्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, ज्यादा उचित यही होगा एकदम प्लेन टी शर्ट, वो भी टी शर्ट होनी चाहिए हाफ, यहां से बड़ी टी शर्ट मत पहनना, मत कहना कि मुझे बहुत धूप लग रही थी इसलिए मैं पहन के आ गया। अगर आप आए भी हो, सेंटर के बाहर उतार के आ जाओ। हाफ टी शर्ट पहनो, मतलब हाफ वाली जो टी शर्ट आपकी टी शर्ट हाफ ही होती है वैसे, पर वो हाफ वाली पहनना वो आपके लिए ज्यादा उचित हो जाएगा। यही बात फीमेल्स के साथ भी है, पर फीमेल्स के साथ बहुत सारा इशू भी होता है कि हमारे घर में अलाउ नहीं है, तो ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप पहले से पहुंच जाइए और चीजों को मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी अवॉइड करके, जस्टिफाई करके आप आगे बढ़ जाइए। पर मेरा पर्सनल सुझाव है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हाफ स्लीव्स के कपड़े ही पहने। दूसरी बात, मेल के साथ एक प्रॉब्लम है, फीमेल के साथ भी वही है कि मतलब जो बॉटम वेयर है नीचे की तरफ में क्या पहने। तो जो भी है, आप ज्यादा पॉकेट वाली चीज, ज्यादा जिप वाली चीज जिसमें मेटल वेटल ज्यादा कुछ लगा हो, वो चीज अवॉइड करना है। ऐसी सीधी सादी सी चीज, जो भी पजामे लाइक स्ट्रक्चर, लोअर लाइक स्ट्रक्चर, जो भी आप पहन सकते हो वो पहन नीचे की तरफ में, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मतलब बेल्ट वगैरह आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये तो अगर आप लगा रहे हैं तो आपको सेंटर के बाहर ही निकाल कर फेंक दिया जाएगा, तो आपको बेल्ट वगैरह भी नहीं यूज करना है। इसलिए कोशिश करो कि थोड़ा टाइट पैंट पहन के जाना। नहीं, लड़कों के साथ ये होता है ना कि वो बड़े ढीले पैंट पहन के चले गए, बेल्ट लगा के उतारे तो पैंट की गई, मतलब इज्जत भी गई। तो फिर इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइट पैंट पहन के जाना मेरे भाई। टाइट कहना मतलब कमर टाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट पहनोगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे देने भी तो है। इसलिए थोड़ा ढीला कंफर्टेबल पैंट पहनकर जाना। पैंट पहनो और पजामे पहनो, ज्यादा अच्छा है, चाहे वो मेल भी हो फीमेल भी हो। नीचे की तरफ में पैरों में क्या पहनना है, पैरों में बहुत कोशिश करिए कि आपको मोजे वोजे वगैरह तो पहनने मिलेंगे भी नहीं, वैसे भी नहीं, तो आपको पहनना है स्लीपर, बहुत सिंपल स्लीपर। आप उसे कितनी भी डिजाइन वाली स्लीपर ले लीजिए, मतलब फ्लैट स्लीपर नॉर्मल होनी चाहिए। चप्पल पहनिए, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और ये ही ड्रेस कोड है जो आपको फॉलो करना है नीट 2023 के लिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, बहुत सारे बच्चे ये मुझसे बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि नीट 2023 में ऐसा छपरी बन के बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत सीधे साधे तरीके से डिसेंट वे में बन के जाना, ताकि आप अपना पेपर सिर्फ पेपर पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सको। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कोई खास चीज पर अगर आपका इशू है जिस पे मैंने ध्यान ना दिया हो, या फिर जो चीज मैं ना बता पाया हूं, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं कि किस विषय पे और आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं नीट 2023 के लिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और नीट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।